उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद द्वारा कही गई यह पंक्ति उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो अपने जीवन के कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जाए। जॉन लुबॉक ने कहा है कि बच्चों को किसी विशेष विषय का अनिवार्य रूप से अध्ययन करने के बजाय उनके सीखने के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जा रहा है। जो आप नहीं कर सकते, उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप न करने दें। जॉन वुडन ने इस स्पीच के माध्यम से संदेश दिया कि आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप काफी अच्छे नहीं हैं। जबकि आप कुछ चीजों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं, आपके पास अपनी ताकत और क्षमताएं होंगी और साथ ही ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां आप चमक सकते हैं। दूसरों को अपने दिमाग में न आने दें और लक्ष्य पर नजर रखें और आप वहां पहुंच जाएंगे। न भूतकाल के बारे में सोचो और न ही भविष्य की चिंता करो, अपने दिमाग को सिर्फ वर्तमान में लगाओ। गौतम बुद्ध की यह स्पीच उन लोगों को जीवन सही से समझाने का प्रयास करती है जो पीछे और आगे, मतलब जो बीत गया और आने वाला है, उसकी चिंता करते हैं, वर्तमान को छोड़कर। उनकी यह स्पीच वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करती है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। नेल्सन मंडेला की यह स्पीच उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई काम असंभव लगता है या फिर वह सोचते हैं कि उनसे नहीं हो पाएगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। थॉमस एडिसन की यह स्पीच हमें हर समय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, किसी भी काम में हार नहीं मानने और एक बार और प्रयास करने के लिए उत्साहित करती है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। स्टीव जॉब्स की यह स्पीच आपको अपनी पसंद का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इससे ये प्रेरणा मिलती है कि आप जिस काम को पसंद कर रहे हैं उसी को करें। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। हेलेन केलर की यह स्पीच प्रेरणा देती है कि सहनशील बनकर ही आप शिक्षा की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम की यह स्पीच आपको जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की इस स्पीच का मतलब है कि हमें किसी भी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समय से पूरा करना चाहिए। जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है वह मेरे लिए एक नायक है। फ्रेड रोजर्स की यह स्पीच उनके लिए जिनसे आप अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। अल्फ्रेड मर्सिए की इस स्पीच से हम ये समझते हैं कि हम चाहे कुछ भी सीखें और उससे याद रखें तो हमें वह कार्य खुशी से करना चाहिए। जीवन सिर्फ पैसा नहीं है। रतन टाटा की यह स्पीच हमें जीवन की तुलना पैसों न करने की सलाह देती है। सुनो सबकी, करो मन की। लोगों को राय देने वालों की कमी नहीं होती है। हर जगह ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। ऐसे में आपको सबकी सुननी चाहिए, लेकिन करना अपने मन का चाहिए। गलती करना इंसान की फितरत होती है। आप गलती करके खुद को मत कोसना। कोई भी इंसान जब कुछ करता है तो उससे गलती हो जाती है और उसको लेकर परेशान होता है, लेकिन उसे अपनी गलती से परेशान होने के बजाय सीखकर आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे लगातार मेहनत करनी चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। किसी भी इंसान के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस उसे यह समझ आ जाए कि हर काम आसान है। आपको हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही समय सभी को मिलता है। कोई भी व्यक्ति समय को लेकर परेशान होता है तो उसे समझना चाहिए कि सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। अगर आप सच होने का ढोंग करेंगे, आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिर जाओगे। इस स्पीच से यह सीख मिलती है कि इंसान को ईमानदार होना चाहिए, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो।
कैसे जलाए रखें अपने अंदर की चिंगारी को। चेतन भगत की यह स्पीच लोगों को लगातार सफल बनने के लिए कैसे प्रेरित रहे के बारे में उत्साहित करती है।